ऐसा क्यों होता है कि जब हम कहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हमें पढ़ना हुआ, पढ़ते से जब आप किताब पढ़ने लगते हैं तो हमें नींद क्यों आने लगती है ना। ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत अच्छा खाना पीना खाते हैं लेकिन शाम होते होते थकान सी महसूस होने लगती है। क्या हमारा जो दिमाग है, हमारी जो फोकस करने की, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करने के लिए बना है या भटकने के लिए बना है? नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। इसके साथ ही मैं बिजनेस एंड माइंड कोच हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रोडक्टिविटी किलर नंबर 10 और 11 और ये लास्ट है। इसके बाद में हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही हर एक के लाइफ में होता है। यानी मैंने देखा है, खुद महसूस किया है, जब हम किताब लेते हैं ना, जब हम बुक पढ़ते हैं तो अक्सर हम बुक के अंदर फोकस करने में एक पीड़ा सी जो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन हमें ऐसा लगता है हम पन्नों को पलटने में ज़्यादा जो है इजीनेस महसूस करते हैं। तो अभी जो प्रोडक्टिविटी किलर नंबर 10 है वो है लैक ऑफ फोकस और 11वें का नाम है वो है स्ट्रेस या फियर। आज हम इन दोनों पे बात करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं लैक ऑफ फोकस। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा जो ध्यान है, हमारा जो दिमाग है, वो डिस्ट्रैक्शन के लिए बना है या फिर एक जगह केंद्रित रहने के लिए बना है? तो जवाब है डिस्ट्रैक्शन। हमारा जो दिमाग है, हमारी जो फोकस यानी किसी चीज़ को पे केंद्रित रहने की जो हमारी क्षमता है वो जो है यानी भटकती रहती है। हम अक्सर देखेंगे कि थोड़ा इस जगह, थोड़ा उस जगह, थोड़ा उस जगह, थोड़ा उस जगह, एक जगह कहीं नहीं रहेंगे। और ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक साइंस है। एक्चुअली होता क्या है कि हमें फोकस रहने के लिए हमें एक जगह पे, पहली बात तो फोकस को जाने। व्हाट इज द फोकस? फोकस इज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। यानी किसी एक विषय पर हमारे फोकस को यानी ध्यान को केंद्रित रखने की, लंबे समय तक केंद्रित रखने की क्षमता को फोकस कहते हैं, राइट। और ये जो है बहुत तेजी से घट रहा है। आज जो है रिसर्च में कहते हैं कि हमारा जो फोकस रखने की, किसी एक चीज़ पर हमें केंद्रित रहने की जो हमारी क्षमता है वो 1 सेकंड से भी कम हो गई है। ये बड़े दुख की बात है। और अगर आप पहले ज़माने में लोगों की जो है ये फोकस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, राइट। तो ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है? अब ये जो है हमें जो है ये हमारी फोकस एबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। इसके पीछे एक तो साइंस ये है कि फोकस किसी चीज़ पे केंद्रित रहने के लिए, फोकस रहने के लिए हमें कॉन्शियस एनर्जी की ज़रूरत होती है। कॉन्शियस एनर्जी यानी हमें बहुत, जब हम किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं या कोई काम को करते हैं तो हमें बहुत ह्यूज मेंटल एनर्जी की ज़रूरत होती है, मेंटल एनर्जी। और इसका परिणाम है कि ये भी देखा गया कि धीरे धीरे लोगों में एनर्जी पहले से ही कम होती जा रही है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में ज़्यादातर लोग माल नरिश्ड हैं। माल नरिश्ड यानी खाते हैं भरपूर लेकिन उन्हें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो उसकी कमी है। तो ऑलरेडी उनके शरीर में एनर्जी कम होती है। और एनर्जी जब कम रहती है और जब उनको फोकस करने की बात आती है तो उन्हें जो है नींद आने लगती है या वो थोड़े समय में ही भटक जाते हैं। अब देखेंगे कि लोग जो है कहीं पे भाषण, स्पीच सुनने जाते हैं, वहाँ भी सो जाते हैं। क्लासरूम के अंदर अक्सर बच्चे सो जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे फोकस को, पहली बात है, हमें मेंटेन करने के लिए और भी दूसरे जो बड़े रीजंस हैं। अक्सर कहते हैं कि आप जिस चीज़ को, जिस भी जगह को या जिस भी एक्टिविटी को आप बार बार करते हैं वहाँ पे आपकी एबिलिटी जो है वो चीज़ बढ़ने लगती है। जैसे आप जिम में जाते हैं और पुशअप्स बहुत ज़्यादा मारते हैं तो आपके जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हाँ, इस प्रकार अब देखा गया है कि
सोशल मीडिया या मोबाइल पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं और उस सब्जेक्ट को हम फोकस नहीं करते, हम सीधा स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। यानी हम अगर 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे रहते भी हैं तो कुछ देखते नहीं हैं, राइट। और हमने 3 घंटे व्यतीत कर दिए लेकिन उसमें हमने पाया क्या तो पता नहीं। और ये रेगुलर अक्सर लोगों में ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे हो ही रहा है। मतलब उनका फोकस पान जो है, ये फोकस ना रहने की जो प्रैक्टिस है हमारे फोकस को और कम करते जाता है। हमें कोई चीज़ कंसंट्रेट करने को की कैपेसिटी को कम करते जा रहा है, हमारी लर्निंग एबिलिटी को कम करते जा रहा है। करेक्ट है। तो इसके लिए फोकस को जो है हम बढ़ाने, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है वो काम हम ज़्यादा करें। और तो ये रही बात फोकस की बात। अब हम आते हैं हमारे 11वें जो है हमारा प्रोडक्टिविटी किलर, दैट इज स्ट्रेस या फिर फियर। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हम जाने अनजाने में अक्सर हम स्ट्रेस या फियर में जा ही रहे हैं या हम रहते हैं। जो मैं कई वीडियोस में बताता हूं कि हमारा न्यूज़ चैनल या हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही हैं, कभी कोई मूवी आ जाती है और हम उसको लेकर एक स्ट्रेस में रहते हैं, फियर में रहते हैं, और ये निगेटिव जो हमारी सेंटिमेंट्स हैं ये हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती हैं, राइट। तो अब इसे भी जाने कि हम जब स्ट्रेस में रहते हैं या फियर में रहते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। जैसे ही हमारी बॉडी स्ट्रेस या फियर में जाती है, राइट, तो हमारे शरीर के अंदर 2 हार्मोन निकलते हैं। और अक्सर देखा गया है लोग ऐसी ही एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं जिससे उनको स्ट्रेस या फियर होता है। और अक्सर हम देखते हैं लोगों में निगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेस में या फियर में हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आपके जो भाव होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो हमेशा जो है आपको दुखी करने वाली जो है से इमोशंस में लेके जाते हैं। वो एक कहावत है ना, रोता रोता जाता और मरे की खबर को लाता। तो ये रीज़न है कि हम ऐसे इमोशंस में चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हम स्ट्रेस में रह जाते हैं या फियर में जाते हैं तो हमारा शरीर, हमारे ब्रेन से जो है 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। दैट इज़ एड्रेनल होता है, दूसरा कॉर्टिसोल है। एड्रेनल जो है ये क्या होता है, सेंस ऑफ इमरजेंसी को पूरे हमारे न्यूरॉन्स में फैला देता है। और कॉर्टिसोल जो है ये जो है स्ट्रेस केमिकल होता है। और ये जब दोनों आपके शरीर में, आप तो देखा गया है अक्सर एक्टिवेट ही रहते हैं, और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जब ये हार्मोन्स निकलने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो थॉट पैटर्न है, ये सर्वाइवल मोड में चले जाता है। सर्वाइवल मोड यानी शरीर को कुछ नहीं करना है, बचने के लिए बोलते हैं ना सर्वाइव। जो मेरी इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आप स्ट्रेस और फियर पे, उसे आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसका हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहाँ लिंक। और अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा उसकी बड़े डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। तो जैसे ही आप स्ट्रेस इसमें जाते हैं, आपके बॉडी से ये केमिकल निकलने लगते हैं। आपका जो ब्रेन में फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये सामने, ये जो है बंद हो जाता है क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि ये सर्वाइवल मोड में आप जो है 3 एक्शन में आते हैं, 3F है ना, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। तो वो भी मैंने डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जब आप ऐसे मोड में रहते हैं तो आपके अंदर, मैं आपको एक ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ, देखते हैं कवर होता है या नहीं। काफ़ी एजेड पर्सन है और यहाँ पे वो डेली दौड़ते हैं, यानी कहने का मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसा। तो यानी ही इज़ केयरिंग हिज हेल्थ। तो
फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जब हम स्ट्रेस मोड में जाते हैं तो हमारा फ्रंटल दिमाग ये बंद हो जाता है और आप देखिए कि हमारी जो क्रिएटिविटी कहाँ से निकलती है। आप कभी गाना सुनते हैं या गाते हैं या किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो आप अपने ब्रेन में देखिए कि कहाँ पर प्रक्रिया होती है, कहाँ पे एक्शन हो रही है। तो आप देखेंगे फ्रंट में। आप कई बार गाने वालों को देखा है कि वो जब गाते हैं तो उनका सामने जो है, तो ये हमारी क्रिएटिविटी फ्रंट में होती है, राइट। और जब आप स्ट्रेस और इस ऐसी सारे इमोशंस में होते हैं, नकारात्मक इमोशंस में होते हैं, तो आपकी ये फ्रंट क्रिएटिविटी बंद हो जाती है और इसकी वजह से आप जो है लाइफ में धीरे धीरे अपने गुणधर्म, अच्छे गुणधर्मों को खोने लगते हैं। तो ये मैं एक टोटल हमने 11 प्रोडक्टिविटी किलर्स के बारे में बताया। अगली जो वीडियोस आएंगी, अब हम इसमें कैसे छोटा छोटा कार्य करके, जो डेली, जैसे मैं जॉगिंग को आता हूँ, दौड़ रहा हूँ और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, चलते चलते मुझे भी यहाँ फोकस की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन थैंक्स हमारे जो गुरु हैं, जिनको मैं मानता हूँ, उन्होंने स्टेज पे हजारों लोगों के सामने स्टेज पे दौड़ते हुए स्पीच दिया हुआ। अब दौड़ेंगे कैसे? जो जिम में आता है ना, ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए और स्पीच देना। तो मैं तो चलते हुए, शायद मैं कभी दौड़ते हुए भी वीडियो बनाऊं। तो एनीवे दैट इज़ वो, इसमें मज़ा आता है। तो इसके साथ ही मैं आज का लाइव सेशन समाप्त करता हूं। होप आपको वीडियो में जानकारी, वैल्यूएबल जानकारी मिलती होगी। तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मिलेंगे अगले संडे को। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। नमस्कार।